करम की क्या बात मौला तेरे। नायब शेख तफसीर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवार अहमद कादरी महानगर संसारी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि अल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा सदर इजलास नबीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु अन्हु शहज़ादे हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाहु अन्हु कंजुल मशाइख तक़द्दुस माब हज़रत अहमद मुहियुद्दीन जीलानी अल-मारूफ सय्यद नूरी शाह सानी अलैहि मद्दज़िल्लहुल आली सय्यदी उस्ताजुल असातिज़ा नजमुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अल्लामा मुफ्ती सैयद सग़ीर अहमद नक्शबंदी शेखुल हदीस जामे निज़ामिया शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, बात यह है कि पहले बूंदाबांदी होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, उसके बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आज की महफिल में यह हुआ कि पहले मूसलाधार बारिश हो चुकी है, अब बूंदाबांदी के लिए ये खाकसार आपके सामने मौजूद है। शोला बयान मुकर्रिर के खिताब के बाद अगर मेरी गुफ्तगू आप पर असर करती है तो यकीनन ये फैजान की बात होगी, यकीनन ये फैजान की बात होगी। और आज जिसका तज़किरा करने के लिए हम जमा हैं, जिसकी याद ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है, हज़रत कुतुबुल मशाइख़ अलैहिर रहमा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुतुब कहते किसको हैं, क्योंकि जिन शख्सियतों ने हमारे आगे जिंदगी गुजारी है, हमने उनको देखा है, हमने उनसे मुलाकात की है, उनका दर्जा कैसा था। यकीनन उनके विसाल को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन उनकी तस्वीर अहले मोहब्बत की आंखों में मौजूद है। उनके मरातिब क्या हैं, उन मरातिब को हम कैसे समझें, क्योंकि हमने उनके ज़ाहिरी जसद को देखा, उनके उठने बैठने को देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन अल्लाह के पास औलियाए किराम के जो मरातिब हैं, अख्ताब के जो मरातिब हैं, कुतुब के जो रुतबे हैं, वो रुतबे जब तक हम जानेंगे नहीं, सही कदरदानी नहीं हो सकती। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मशहूर किताब जामे करामातुल औलिया में एक वाक़िया नकल फरमाते हैं। वाक़िया क्या है? एक शागिर्द अपने उस्ताद से पढ़ता रहा, सीखता रहा, उनको जानने, उनके पास दर्स हासिल करता रहा। अचानक शागिर्द के जहन में ख्याल आया कि मैं औलियाए किराम के मरातिब उस्ताद से जानूंगा।
तो उसने सवाल किया, हजरत कुतुब कहते किसको हैं? हजरत कुतुब कहते किसको हैं? पहाड़ के दामन में ये उस्ताद और शागिर्द मौजूद थे। तो उस्ताद ने शागिर्द का सवाल सुना, फरमाया इज़ा क़ाला लिहाज़ल जबल तज़लज़ल तज़लज़ला। कुतुब वो होता है जो इस पहाड़ को कहे हरकत करो तो पहाड़ हरकत करने लगता है। ये कुतुब का दर्जा है। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि अचानक पहाड़ हरकत करने लगा, हलने लगा। शागिर्द हैरान हो गया क्योंकि उस्ताद ने कभी उसके सामने अपनी कुतुबियत जाहिर नहीं की थी और जमाना भी जानता नहीं था। जब हलने लगा तो कहने लगा, फवल्लाही मा तम्म कलामहु तहर्रक बिनाल जबल। अल्लाह की इज्जत की कसम, अभी उस्ताद ने कलाम पूरा भी न किया, पहाड़ हलने लगा। और मैंने कहा हजरत देखिए ये पहाड़ हल रहा है। हजरत ने भी देखा हल रहा है। तो फिर फरमाया, क्या फरमाया? उसकुन या जबल नहनु दरबना बिकल मसल। ऐ पहाड़ तू हरकत न कर, हमने तो सिर्फ मिसाल दी थी, हलने के लिए कहा नहीं था। तो ये औलिया होते, ये मदारिज होते हैं औलिया किराम के, कि जब पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ हलने लगते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग ने, जिनका नाम अब्दुल फत्ताह आफंदी अलैहि रहमा बताया गया है, नहीं चाहा कि उनकी कुतुबियत आश्कार हो जाए। फरमाया है पहाड़ हल नहीं, अपनी जगह रहे। हमने तो अपने शागिर्द को बात समझाई, हमने तो अपने शागिर्द को बात समझाई है। तो इस तनाजुर में अजीजान गिरामी हमें जानना जरूरी है कि आज जो बदअकीदगी का तूफान मचा हुआ है, औलियाए किराम की गुस्ताखियां की जाती हैं। हद तो यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर भी उंगलियां उठाई जाती हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती साहब ने जिस तरह चंद अहादीस सुनाई, मैं भी इस्तिबराकन उसी तरह चंद अहादीस सुना देता हूं ताकि हमारे कल्ब नूरे ईमान में इजाफा हो जाए। पहले रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दर्जा क्या है? काजी इयाद रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अश्शिफा बिहुकूकी तारीफिल मुस्तफ़ा में बयान फरमाते हैं। रिवायत जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरविया है, क्या फरमाते हैं रिवायत में? हजरत जिब्रील फरमा रहे हैं, वल्लाही क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, मैंने जमीन के मशरिक़ व मग़रिब को खंगाल डाला, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल किसी को नहीं पाया। ये मकाम मुस्तफ़ा है। और आलम क्या है? एक मर्तबा मस्जिद नबवी में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस मुनाकिद है। सहाबा के झुरमुट में आका अलैहिस्सलाम इरशादात फरमा रहे हैं। एक मोहब्बत करने वाले सहाबी पीछे से तशरीफ लाते हैं, आगे बढ़ के मजलिस में दाखिल होना चाहते हैं, तो जो दरबान हैं वो उन्हें रोक देते हैं कि बैठ जाओ यहीं पर। वो फरमाते हैं दऊनी, मुझे छोड़ दो, मैं इस हस्ती से कायनात में सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम कलिमात सुनते हैं, फरमाते हैं दऊहु, छोड़ो उन्हें। वो आगे बढ़ने के लिए जब दरबान छोड़ देते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। हुजूर फरमाते हैं उदुनु या वाबिसा, वाबिसा करीब आओ। हजरत वाबिसा करीब आते हैं, फिर इरशाद होता है उदनु या वाबिसा, वाबिसा और करीब आओ, और करीब आ जाते हैं। कितना करीब आते हैं? हदीस पाक के कलिमात हैं, हत्ता मस्सत रुकबती रुकबतहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आका अलैहिस्सलाम के इतने कुर्ब में आ गया कि मेरे घुटने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक घुटनों के करीब हो गए, इतना करीब आ गया। उसके बाद क्या हुआ? हुजूर फरमाते हैं वाबिसा, सवाल करना चाहते हो? अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं वाबिसा, तुम्हारा सवाल
तुम बताओगे या तुम्हारा सवाल मैं बताऊं? वो फरमाते हैं अखबिरनी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही मेरा सवाल बता दीजिए। अब अजीजान गिरामी, दुनिया वालों के इल्म का क्या आलम है अंदाजा कीजिए, मेरे आका की अता कैसी होती है अंदाजा कीजिए। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, वाबिसा सुनो, तुम जानना चाहते हो हक क्या है, बातिल क्या है, खैर क्या है और शर क्या है। उसके बाद करम नवाजी से हुजूर अपने मुबारक उंगलियों को करीब फरमाते हैं, उनके सीने पे हाथ रख देते हैं और फिर फरमाते हैं, वाबिसा इस्तफ्ती कल्बक, अब तुम अपने दिल से पूछ लो। दुनिया में कोई जानने वाला किसी से एक बार पूछेगा, एक जवाब मिलेगा, दूसरी बार पूछेगा, दूसरी बार जवाब मिलेगा, तीसरी बार पूछेगा, तीसरी बार जवाब मिलेगा। लेकिन आका ने अपने चाहने वाले मुहिब्बे सादिक से, साइल से करम का ये मामला फरमाया कि कल्बे अतहर को मुफ्ती बना दिया। अब जब कोई बात अच्छी होती हजरत वाबिसा उसको अच्छी समझते, जो बात गलत होती हजरत वाबिसा हमेशा के लिए उस बात को गलत समझते। कोई शान की अता करने वाले हैं, हरगिज नहीं। अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा अपनी तफसीर रूहुल बयान में वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा के 17 मानी बयान फरमाए। 17 मानी। एक माना क्या है वद्दुहा के? कसम है हबीब पाक अलैहि सलाम के नूरे इल्म की। किसकी कसम? ऐसा नूरे इल्म जिससे कोई चीज पोशीदा ही नहीं। और वल्लैली इज़ा सजा, लैल के माने रात के भी हैं, लैल के माने पर्दे के भी हैं, लैल के माने आड़ के भी हैं, लैल के माने छुपाने वाली चीज के भी हैं, लैल के माने सत्र के भी हैं। तो अल्लामा इस्माइल हक्की 17 मानी बयान करते हुए इसका मतलब लिखते हैं, वल्लैली इज़ा सजा का मतलब क्या है? ऐ हबीब कसम है आपके दामने करम की, जिसमें गुनहगार छुप जाए तो किसी को नजर नहीं आता। छोटा बच्चा गलती करता है, भागता हुआ माँ के पास आता है, माँ के पास छुप जाता है। अब उसको ढूंढने उसका बड़ा भाई आया, छोटा कहाँ है? नजर ही नहीं आता। माँ ने अपने दामन में छुपा लिया। बिला तशबीह गुनहगार रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दामन में छुपेंगे, किसी को नजर नहीं आएगी। और हुजूर के इल्म का ये आलम है, कोई चीज उससे बाहर है ही नहीं। तो आज खास तौर पर खानकाहों की ये जो मजालिस हैं, बुजुर्गों के ये तस्करे हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस अल्लामा ख्वाजा शरीफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि इस्लाह माशरा के लाख जलसे करो, कुछ इस्लाह होने वाली नहीं। बुजुर्गों के उर्स के मौके पर जब बुजुर्गों का तज़किरा करोगे तो फिर ये होगा कि उनकी जिंदगी का असर आपकी जिंदगी पर, हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होगा। तो ये महफिल का मतलब यही है। और ये जहां तक इस खानकाह की बात है, हमने अपने बुजुर्गों से बतौर खास हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अलैहि रहमा से बार बार सुना, सफर के वाकयात भी सुने हैं। वक्त नहीं है कि उसका तज़किरा किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान में अगर इस तर्ज पर शरीयत और तरीकत का इम्तिजाज हो तो फिर अहले सुन्नत के फरोग और नशर इशात को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि उस्ताद अभी हजरत शेखुल हदीस ने जो आयत तिलावत की, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यहाँ कुरान की आयतों की तिलावत के लिए मदरसा व जामिया का नज़्म भी है, और फिर तज़किये कल्ब के लिए शुयूख की, शेख की नजर भी मौजूद है। नजर शेख कुलूब के तज़किये के लिए है, और फिर कुरान के इल्म की तरवीज के लिए बाकायदा मदरसे का निज़ाम भी कायम। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए अपनी आमद को सआदतमंदी समझता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें औलिया किराम के फैज़ान से माला माल फरमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।